दुनिया ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप के वेनेजुएला एक्शन और ग्रीनलैंड पर एक्शन की धमकी के बाद WEF में हो रहे दावोस में हो रहे WEF के मीटिंग में देशों का रुख सामने आया है। कनाडाई PM बोले अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था का अंत हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ग्रीनलैंड पर ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यह बयान अमेरिका का भी अभी आया है। पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा, ये कहना है कनाडाई PM का। टैरिफ को हथियार बनाने का आरोप भी लगाया गया अमेरिका पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में ये बात करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उन्होंने कहा दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। अब पुराना सिस्टम लौटने वाला नहीं है। कॉर्नी ने कहा कि नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से चलने वाली दुनिया की जो बात की जाती है वह असल में कभी भी पूरी तरह सच नहीं रही। दुनिया हमेशा से ताकत और अपने अपने हितों के हिसाब से चली है। कॉर्नी ने माना कि पुराने वैश्विक सिस्टम से कनाडा को फायदा हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं है, ये टेम्पररी है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर की कहानी झूठी थी, यह सिर्फ एक छलावा। ताकतवर देश ज़रूरत पड़ने पर खुद को नियमों से बाहर कर लेते थे, जैसा कि अभी अमेरिका ने किया, और व्यापार नियमों को आसान तरीके से लागू किया जाता था, जैसा अमेरिका कर रहा है, टैरिफ लगा देना। मार्क कार्नी, ये कहना है मार्क कार्नी का, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कार्नी बोले टैरिफ को हथियार बनाया जा रहा है, और यह अमेरिका को निशाना साधते हुए कहा उन्होंने। कार्नी ने कहा नई हकीकत यह है कि ताकतवर देश अपने हित साधने के लिए आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे भारत पर टैरिफ लगाया अमेरिका ने, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। उनके मुताबिक टैरिफ को हथियार बनाकर दबाव बनाया जा रहा है, वित्तीय सिस्टम के जरिए देशों को मजबूर किया जा रहा है और सप्लाई चेन की कमजोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्नी ने कहा कि हाल के वर्षों में आए आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने यह दिखा दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा वैश्विक निर्भरता किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। यही कारण है गाइस कि हर देश अब एक नया बाजार ढूंढ रहा है। भारत भी नए रास्ते तलाश रहा है, क्योंकि आप पता है अमेरिका किसी भी देश का सगा नहीं है। कनाडा के लिए रणनीति बदलना ज़रूरी। कार्नी ने चेतावनी दी है कि यह मान लेना गलत है कि सिर्फ पुराने गठबंधन ही सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने कहा जब आपसी जुड़ाव ही आपको दूसरे के दबाव में ले आए तो आप आपसी फायदे के झूठ में नहीं रह सकते। कार्नी ने कहा कि कनाडा को उस नीति पर चलना होगा जो सिद्धांतों पर भी टिकी हो और ज़मीन पर भी काम भी करे। इसकी तरह घरेलू क्षमताएं मजबूत करने और किसी एक देश पर निर्भरता घटाने के लिए व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाने के पर जोर दिया। वैश्विक संस्थाओं की कमज़ोर पड़ रही देश खुद तैयार रहे। जैसे कि अभी देखा अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया, ईरान पर हमला किया, इराक पर हमला किया। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है कि अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो अगली मिसाइल आपके घर पर गिरेगी। ऐसे में देशों को अब खुद अपनी सुरक्षा, ऊर्जा, खाद्य ज़रूरतों के लिए तैयार रहना होगा। जो देश खुद को खिला नहीं सकता, ऊर्जा नहीं दे सकता और अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसके पास बहुत कम विकल्प होते हैं और उसे वो देश ज़्यादा समय तक लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। फ्रांस ने भी ताकतवर देशों की भी आलोचना की थी। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने भी मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे दौर की ओर बढ़ रही है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून कुचले जा रहे हैं, ताकतवर की ही चल रही है। मैक्रोन ने कहा ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती, जहां ताकतवर देश जो चाहे करते हैं और देशों को मजबूरी में सब कुछ सहना पड़ता है। और ये सब कुछ कहा गया अमेरिका को लेकर। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसकी व्यापार नीतियां यूरोप को कमज़ोर करने और क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ काम कर रही हैं।
मैक्रम ने कहा आज दुनिया अस्थिर होती जा रही है, सुरक्षा के मामले में भी और अर्थव्यवस्था के मामले में भी। उन्होंने कहा कि 2024 में दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं और कई देशों में लोकतंत्र कमज़ोर होकर तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दुनिया भर में लड़ाई झगड़े इतने आम हो गए हैं कि लोग इसे नॉर्मल मानने लगे हैं, जो बहुत खतरनाक है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और किस तरफ बढ़ रही है दुनिया? क्योंकि आप देखो तो नाटो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सैनिक संगठन माना जाता है, उनमें जो देश शामिल हैं उनमें आपस में ही दरार पड़ रही है और ये सब कुछ है अमेरिका को लेकर, क्योंकि अमेरिका है सुपर पावर और अमेरिका इस नाटो संगठन को बेकार भी कह चुका है। सो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।